यही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। और पूरे कुशीनगर। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज का एक्सप्लेनर वीडियो। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में, और कुशीनगर में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और आपको भी कहीं न कहीं इस दृश्य को देखकर, इस न्यूज़ को देखकर शांति मिलेगी। दोस्तों, मौजूद हम कुशीनगर में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और एग्जैक्ट जगह में मौजूद हूँ। बहुत सारे लोग आते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि आखिरकार भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण दिवस कहाँ प्राप्त हुआ था, आखिरी सांस उन्होंने कहाँ पर लिया था। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो स्तूपा है, जहाँ भगवान बुद्ध की मूर्ति एक है, और भगवान बुद्ध लेटे हुए हैं, जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं और चादर चढ़ाते हैं, चीवर चढ़ाते हैं भगवान बुद्ध को। लेकिन भगवान बुद्ध एग्जैक्ट में उन्होंने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी दोस्तों, ये देखिए। ये स्तूपा यहाँ पर हो सकता है आने वाले समय में बने, लेकिन अभी स्तूपा बना हुआ है। ये यही जगह है जहाँ पर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, जहाँ उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। और पूरे कुशीनगर को मैं कई बार मैंने देखा, कई लोगों से बातचीत करने के दौरान ये चीज़ पता चला कि एग्जैक्ट भगवान बुद्ध अपनी अंतिम सांस उन्होंने इसी जगह लिया था। और उस समय वो दृश्य था 483 ईसा पूर्व का समय था। और बताया ऐसा जाता है, जब शास्त्र आप पढ़ेंगे तो, कि भंते आनंद जो थे, जो भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, भंते आनंद नहीं चाह रहे थे कि भगवान बुद्ध इस कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करें, लेकिन भगवान बुद्ध ने यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। तो लेकिन भंते आनंद, उनकी सोच थी, उनकी चाहत थी, उनके मन में चीज़ था कि भगवान बुद्ध कुशीनारा, जो आज वाराणसी में पड़ता है, वहाँ पर महापरिनिर्वाण प्राप्त करे, बोधगया में महापरिनिर्वाण प्राप्त करे। लेकिन भगवान बुद्ध ने महान परिनिर्वाण उन्होंने यही प्राप्त किया। आप जानते हैं कि जो वैसाखी पूर्णिमा के दिन दोस्तों आता है, वैसाखी पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। सबसे बड़ी बात, बहुत विचित्र बात, बहुत अनोखी बात यह है कि आज तक अगर देखा जाए, बड़े बड़े धर्मशास्त्र को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी, सिवाय बौद्ध धर्म के, कि जो वैसाखी पूर्णिमा का दिन है, वैसाखी पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। पॉइंट आप करिएगा कि वैसाखी पूर्णिमा का ही दिन था कि जब भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। उनकी माता अपने मायके जा रही थी, उसी वन में, लुम्बिनी वन में उनको पीड़ा हुई, वो उतरी वहाँ पर। उसके बाद एक पेड़ था, किस चीज़ का पेड़ था, वो पेड़ था, तो वहीं पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन उसके बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। दोस्तों, वैसाखी पूर्णिमा का ही दिन था, उसी दिन ज्ञान भी प्राप्त हुआ भगवान बुद्ध को। उस दिन वो सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। और उसके बाद फिर वैसाखी पूर्णिमा का ही दिन था जब भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस, अर्थात उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, जो कि इस धरती पर, इस जगह पर, इसी दृश्य को मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहीं पर उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो आप जानते हैं, इस जगह को देखने के लिए, घूमने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और पूरे कुशीनगर में लोग आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं कि भगवान बुद्ध कहाँ रुके थे, उन्होंने कहाँ पानी पिया था, आखिरी बार कहाँ उन्होंने भोजन किया था। एक कहीं न कहीं उनका जो अंतिम संस्कार हुआ था दोस्तों, यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर या फिर 2 किलोमीटर होगा, तो वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था। उसके बाद अंतिम संस्कार वहाँ हुआ, और 1 किलोमीटर दूर वहाँ से भगवान बुद्ध, जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर या फिर उससे कम ही होगा, 800 मीटर होगा, वहाँ पर उनके अस्थियों का 8 भागों में अस्थियों को बांटा गया, और 8 जगह उनके अस्थि को लोगों ने अपने अपने जगह ले जाकर स्तूपा बनवाया। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण प्राप्त उनको हुआ, उनकी जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था उस समय, तो वो लोग कहीं न कहीं एक प्रकार से लोग थोड़ा सा झगड़ा कर रहे थे कि भगवान बुद्ध को ज्ञान हमारे यहाँ प्राप्त हुआ, तो इसलिए हम उनकी अस्थि हम ले जाएंगे। तो कोई कह रहा था भगवान बुद्ध हमारे यहाँ ज़्यादातर वर्षावास किए थे, तो उनकी अस्थि हम लेकर जाएंगे। तो कोई कह रहा था भगवान बुद्ध हमारे लिए, हमारे यहाँ उनका जन्म हुआ था, तो हम उनकी अस्थि को लेकर जाएंगे। तो कोई व्यक्ति कह रहा था भगवान बुद्ध हमारे यहाँ बार बार आया करते थे, तो हम उनकी अस्थि लेकर जाएंगे। तो कोई कह रहा है भगवान बुद्ध ने यहाँ कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, तो इनकी अस्थि हम यहीं पर स्तूपा बनवाएंगे। लेकिन किसी एक ब्राह्मण ने, उनका नाम मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन एक ब्राह्मण ने उस समय 8 भागों में अस्थियों को डिवाइड कर दिया।
उसके बाद 8 भागों में डिवाइड करने के बाद 8 लोग जो जो झगड़ रहे थे आपस में, वो लोग दोस्तों 8 जगह ले जाके सभी लोगों ने अपने अपने जगह स्तूप बनाया है। और स्तूप बनाकर लोग पूजा करते हैं, चैत्य भी कहा जाता है, पूजा करते हैं लोग। और उसका कहीं न कहीं परिक्रमा करते हैं, तो लोगों को शांति मिलती है, पीस मिलता है। लोग भगवान बुद्ध के यहाँ इसीलिए आते हैं कि ताकि लोगों को शांति मिले। मानव का जीवन दुर्लभ होता है, मानव को करुणा करनी चाहिए, उसको शील का पालन करना चाहिए। तमाम चीज़ें लोग अपने जीवन में उतारते हैं जब ऐसी जगह बुद्ध के स्थल पर आते हैं। तो ये एग्जैक्ट जगह मैंने आपको दिखाया। बहुत सारे लोग आपको दिखा नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि एग्जैक्ट वो जगह कौन सी है। तो जगह यही है, देखिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, आप दर्शन करिए। और अगर भगवान बुद्ध में आप विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को यहीं पर रोक कर 3 बार नमन करें, क्योंकि ये दोस्तों कोई ऐसी वैसी ईंट नहीं है, कोई ऐसी वैसी जगह मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं आपके लिए लगातार ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ और अपडेट, न्यूज़ अपडेट, पॉलिटिकल अपडेट और रिलीजन अपडेट, धार्मिक खबरें भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं कुशीनगर में मौजूद हूँ, तो कुशीनगर की तमाम चीज़ें मैंने आपको दिखाया। बहुत सारी चीज़ को मैंने वीडियो बनाया, कवर भी किया है। धीरे धीरे आपको दिखाऊंगा कि आखिर में कुशीनगर भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण को कहाँ प्राप्त हुआ, उन्होंने नहाया कहाँ था, उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ, सारी चीज़ें तो मैंने आपको इसमें वीडियो में बता ही दिया। तो आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इस वीडियो के माध्यम से बताइएगा। और सामने आपको मैंने बता ही दिया पहले ही, बड़ा सा गुम्बद के तरीके से बनाया गया है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की बड़ी सी मूर्ति लगी है, जहाँ पर लोग देश विदेश से आते हैं। चाहे चीन की बात कर लीजिए, जापान की बात कर लीजिए, कंबोडिया की बात कर लीजिए, ताइवान की बात कर लीजिए, श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, तो ये जो बुद्धिस्ट कंट्री, तमाम देश के लोग आते हैं। तो और लोग अभी दर्शन भी कर रहे हैं, चीवर भी चढ़ा रहे हैं भगवान बुद्ध को। तो हमारा देश दोस्तों विश्व गुरु इसीलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध का यहाँ जन्म हुआ, और हमारे देश का मान सम्मान इसीलिए होता है कि भगवान बुद्ध के यहाँ जन्म हुआ। तो आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को शेयर करें अपने यार, फ्रेंड, दोस्त, रिलेटिव, जितने लोग हों तमाम ग्रुपों में शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले एग्जैक्ट जगह कौन सी है। मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में।